बुलंदशहर जिले का रहने वाला राम सिंह, जो कि मजदूर फल बेचने का काम करते थे, जहाँ राम सिंह रहते थे वही पड़ोस में एक महिला अक्सर बहुत बीमार रहती थी, जो कि रिश्ते में राम सिंह के बड़े भाई के बेटे की पत्नी थी, जिसका नाम कमलेश था। कमलेश का बहुत इलाज करने पर भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई और एक दिन उस बीमारी ने कमलेश की जान ले ली। वो सबकी बहुत लाडली थी। अक्सर सबके प्यारे इंसान दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। जब कमलेश की अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तब राम सिंह ने कमलेश की नथनी नाक से उतारकर अपने पास रख ली थी। एक दिन की बात है, वो फल बेचकर घर लौट रहे थे। रात के करीब 11 बजे होंगे। वो एक वीरान रास्ते से अपनी साइकिल से घर की ओर जा रहे थे कि अचानक उन्हें अपने साइकिल पर वजन महसूस हुआ और वो सोचने लगे कि आज क्या हो गया मेरी साइकिल को, ऐसी क्यों चल रही है जैसे उस पर बहुत बोझ रखा गया हो। साइकिल की वजन बढ़ता ही जा रहा था, जिससे साइकिल चलाने में राम सिंह को काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तभी अचानक उन्होंने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो राम सिंह क्या देखता है, एक डरावनी शक्ल की औरत उनके साइकिल पर बैठी है। राम सिंह पसीना पसीना हो गए और बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। उसी रास्ते से 2-3 व्यक्ति जा रहे थे। उनमें से एक राम सिंह को जानता था। दोनों व्यक्तियों की सहायता से राम सिंह को उनके घर छोड़कर गया। सुबह राम सिंह की आंख खुली और रात की घटना से वो बहुत डर गए, इसलिए वो 4-5 दिन तक फल बेचने नहीं गए। घर में उनकी पत्नी और बच्चे पूछते कि क्या हुआ है, आप काम करने क्यों नहीं जाते। राम सिंह सोचने लगे कि अगर मैं वो घटना इन लोगों को बताई तो ये मुझे या तो पागल समझेंगे या मुझे निकम्मा समझेंगे कि काम ना करने का अच्छा बहाना निकाला है। गरीब आदमी अगर काम ना करेगा तो खाएगा क्या। ये सोचकर 4-5 दिन के बाद राम सिंह अपने काम पर जाने लगे। पहले की तरह गांव-गांव जाकर फल बेचने लगे। आज फिर उन्हें घर आने में देर हो गई। जैसे ही वो उस सुनसान रास्ते पर आए, उनको एकदम से उसी दिन की घटना और उस औरत का भयानक चेहरा याद आ गया। अब वो अपनी साइकिल को तेज़ी से चलाने लगा। तेज़ चलती साइकिल की रफ्तार अचानक धीमी होती चली गई। राम सिंह बहुत ताकत लगा रहे थे, लेकिन साइकिल की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। अब उन्हें ये यकीन हो गया था कि हो ना हो उस दिन वाली चीज़ ही मेरी साइकिल को रोक रही है। उन्होंने इस पर हिम्मत करके बिना पीछे मुड़े पूछा, कौन हो तुम, मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। साइकिल के पीछे से आवाज़ आई, चाचा मैं कमलेश। राम सिंह ने पूछा, कौन कमलेश और मुझसे क्या चाहती हो। तो उसने कहा, चाचा मैं कमलेश हूँ, आपके भाई के बेटे की पत्नी। तो राम सिंह ने कहा, हाँ बेटा कमलेश, क्या बात है और तुम मुझे डरा क्यों रही हो। तब कमलेश बोली, चाचा जी आपके पास मेरी नथनी है, जो आपने मेरे मरने के बाद मेरे नाक से निकाली थी। मैं बस उसे लेने आई हूँ, मेरा आपको डराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। राम सिंह ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी नथनी वापस कर दूंगा बड़े भैया को। तब कमलेश ने कहा, नहीं चाचा जी, मेरी नथनी को आप वही रखना जहाँ पर मेरा अंतिम संस्कार हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा कमलेश ने कहा। उस नथनी को अंतिम संस्कार वाली जगह पर रखा है। उस दिन के बाद फिर कभी कमलेश राम सिंह को दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रणविजय है। मेरे पिता एक बिजली कंपनी में कर्मचारी है। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। माँ ने मुझे मंडी जाकर सब्जी लाने को कहा। मैं अपना काम निपटा कर बाजार की ओर जाने लगा। तभी अचानक मुझे ज़ोर ज़ोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा,
इसलिए सब्जी लेकर आते वक्त मैं पार्ले बिस्कुट का पैकेट लेकर आया। उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ खिला सकूं। अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो और ज़ोर ज़ोर से कुत्ता रोने लगा। इसके साथ साथ उस मकान की खुली टंकी का छिछला पानी ज़ोर ज़ोर से उछलने लगा। ये सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वही गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागा। मुझे लगा कहीं पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहाँ अंदर झाँका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता छिछक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वही रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ते एक कोने में सता हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास से छत भरने का लट्ठा उठाया और उस टंकी के छिछले पानी में खोपने लगा। वो मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी ये पता नहीं, लेकिन मैं वो सब करे जा रहा था। लगातार लट्ठा छिछले पानी में खोपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर लट्ठे को कोई पकड़ रहा है। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से लट्ठा छोड़ दिया। फिर अचानक एक भयानक खुर्राहट वाली चीख सुनी। उसी वक्त मेरी नज़रों के सामने वो डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी के नीचे खींच गया और दूसरे ही पल मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ मुंडी पानी में तैरने लगा। ये सब देखकर मैं फ़ौरन वहाँ से भागा और नाके पर जाकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए। मैं सबको लेकर उस टंकी के पास गया। वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते का मुंडी भी चबा लिया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर मैं घर चला आया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए भी आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहाँ एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि चप्पल की पट्टी टूटने की वजह से वो गिरकर मरा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि उस जगह पर क्या चीज़ मंडरा रही है। कहा जा रहा है कि उस मजदूर के एक्सीडेंट होने के बाद वो उसी खुले हुए टंकी में गिरा था, जहाँ मैंने वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात बहुत परेशान करती है, जब वो मकान बन जाएगा तो वहाँ रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। अब मैं घर पर रहना नहीं चाहता था, इसलिए मैं हॉस्टल चला गया। तो दोस्तों, हमारी आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।